ये अद्भुत नजारा युवा भाइयों बहनों से भरा हुआ है बड़ा मैदान, यहां से बोगीबिल ब्रिज तक जहां भी देखते हैं रंग बेरंगी मिसिंग कपड़ों के साथ हमारे मिसिंग युवा उपस्थित है। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई साहित्य की चर्चा करता है, कोई भाषा की चर्चा करता है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल ने समग्र देश के ट्राइब को एक अलग दिशा बताई है। अपने अधिकारों की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी भाषा, साहित्य, नृत्य, संगीत, इसकी रक्षा करने का रास्ता ये यूथ फेस्टिवल है। हाथ में बंदूक लेकर नहीं किया जा सकता। और मैं बहुत बहुत बधाई हेमंत जी को भी देना चाहता हूं कि यूथ फेस्टिवल को और आपकी परंपराओं को, डोनियो पोलो को मजबूत करने के लिए आज उन्होंने 11 करोड़ रुपया असम सरकार से दिया है। यही परंपरा है, जोड़कर तो हमारी भारत की संस्कृति बनती है। कांग्रेस के कई मित्र कहते हैं कि भारत की संस्कृति की बात करोगे तो किसी को छोटा दिखाओगे। उनको मालूम नहीं है भारत की संस्कृति जैसे मिसिंग का कल्चर है, इसी तरह से अनेक सारे कल्चर को मिलाकर ही भारत का कल्चर होता है। और ये दृष्टिकोण आज आसाम को आगे ले रहा है। मैं आज के कार्यक्रम में असम की संस्कृति के रक्षक, ब्रह्मपुत्र के प्रहरी, मेरे प्यारे मिसिंग युवा भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। धेमाजी की इस पावन धरा पर यहां आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा हूं। ये उत्साह, ये जोश पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा के पात्र है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब प्रकृति पूजक, हमारे मिसिंग समाज की आस्था में विराजमान डोनियो पोलो परंपरा को भी मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। सूर्य और चंद्र की उपासना प्रकृति के साथ हमें जोड़ती। जिस नदी के कारण, जिस पहाड़ों के कारण, जिन वृक्षों के कारण, सूर्य और चंद्र के कारण हमारा जीवन का अस्तित्व है। डोनियो पोलो परंपरा ये सिर्फ आसाम और अरुणाचल के लिए नहीं, ये परंपरा पूरे भारत को समग्र विश्व में प्रसिद्ध बनाती है कि प्रकृति की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। और आज प्रकृति के साथ संतुलन मिलाने का ये संदेश, जीवन का ये सत्य आप लोगों ने संभाल कर रखा है, इसको बचा कर रखा है। इसके लिए मैं सभी मिसिंग समाज के भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां मलिनीथान धाम को मैं विशेष रूप से प्रणाम करना चाहता हूं। भले वो अरुणाचल की भूमि पर हो, मगर सारे मिसिंग समाज का ये बहुत बड़ा स्थान है, इसको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मिसिंग समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद कमला मीरी को श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं। मिसिंग अस्मिता को शब्द, व्याकरण और विचार देने वाले प्रोफेसर ताबू ताइद और चंद्र पामेगाम को मैं बहुत बहुत मनपूर्वक याद करता हूं।
भाइयों बहनों, मैं सभी पद्मश्री जादव पायेंग जी, जिन्होंने हमें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं, डॉक्टर इंदिरा मीरी, जिन्होंने दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान का दीप जलाया, प्रोफेसर ताबू ताहिद, जिन्होंने भाषा को आधुनिक रूप दिया, इस सभी को मैं याद करना चाहता हूं। मित्रों, मैं मिसिंग समाज के दूरदर्शी नेताओं को भी बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस के शासन में एक दौर था, अलग अलग ट्राइब, अलग अलग समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में इस सभी को कुचलकर आसाम के अंदर रखना चाहती थी। 95 में यहां एक संघर्ष हुआ और 96 में आपने निर्णय किया, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम युवक महोत्सव के माध्यम से हमारी आवाज बुलंद करेंगे। मैं आज नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरे मिसिंग समाज को आश्वस्त करने आया हूं, भरोसा देने आया हूं कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की है, वो आपकी सभी चिंताओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार भी मानते हैं, हर संस्कृति, हर भाषा, हर परंपरा को भारत में जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है, और इस सबके संवर्धन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आपको कहने आया हूं, ये बोगी बिल का ऐतिहासिक ब्रिज जो बना है, एक ही ब्रिज पर से रेलवे भी जाती है और ट्रेन भी जाता है। ये भारत के विकास का प्रतीक समग्र विश्व में बना है। मगर एक बात बहुत कम लोगों को भारत में मालूम है, बोगी बिल के ब्रिज की रचना मेरे मिसिंग श्रमिक भाइयों बहनों के पसीने से हुई है, उनके पसीने से। और ये ब्रिज आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में नए भारत की कल्पना का प्रतीक बना है। आसाम से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये ब्रिज पूरा नहीं हुआ। आसाम की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, ये ब्रिज 4 साल में पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज यहां पर उपस्थित युवा भाइयों बहनों के चेहरों पर जो मुस्कान दिखती है ना, मुझे तो इसमें ओई नितोम की मिठास भी दिख रही है। आप सभी का ये हंसता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे आज सच अर्थ में लगता है कि अगर मैं यहां ना आया होता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। ये दृश्य मेरे जीवन तक मुझे याद रहेगा। मिसिंग समाज हमारे ब्रह्मपुत्रा घाटी की धड़कन है। मिसिंग संस्कृति असम और भारत की संस्कृति की आत्मा है, जीवंत पहचान है और आने वाले भारत का एक प्रतीक भी है। आपने रंग बिरंगी गुमरांग नृत्य से लेकर ओई नितोम की आत्मा को छू लेने वाले सुरों तक ये जो संस्कृति बचा कर रखी है, वो पूरे भारत की एक सबसे बड़ी धरोहर है। और मित्रों, मिसिंग समाज के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को भी हम नहीं भूल सकते। चाहे सराय घाट की लड़ाई हो, बर्मा का आक्रमण का कठिन दौर हो,
या आजादी का आंदोलन हो, हर समय मिसिंग समाज ने भारत की सुरक्षा के लिए उच्चतम बलिदान दिए हैं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आने से पहले जानकारी ले रहा था, ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है। बाढ़ प्रबंधन पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, मगर हमारे मिसिंग भाइयों ने सदियों से पहले इसका रास्ता निकाला था। और इसका रास्ता है, ये दूर दिखाई पड़ता है ना आपका चांग घर, इसका रास्ता है। इसके माध्यम से हमने बाढ़ को मैनेज किया। हमने दुनिया नदियों को बांधकर बाढ़ का रास्ता निकालना चाहती है, आपने नदियों को रास्ता देकर बाढ़ का रास्ता निकाला है। नदी को भी संभाला, जीव जंतुओं को भी संभाला, प्रकृति को भी संभाला और अपने आप को भी संभाला। मैं 19 के चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल जी के प्रचार में गया था, तब ये चांगघर में मैं गया था, आज भी जाने वाला हूं और पूरे भारत को दिखाने वाला हूं। मित्रों, पूरी दुनिया प्रकृति के साथ संतुलन मिलाना चाहती है। मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रकृति के साथ संतुलन कैसे मिलाते हैं, ये अगर देखना है तो अली आए लिगांग, इसको देख लीजिए। ली का अर्थ बीज होता है और गांग का अर्थ बोना होता है। जब बीज बोते हैं तब प्रकृति पुनर्जीवित होती है। और बीज बोने के पहले हमारे मिसिंग भाई बहन धरती माता की पूजा करते हैं। इससे बड़ा प्रकृति का संभालने का कोई रास्ता हो नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं कि आने वाले दिनों में भारत की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मिसिंग भाइयों की स्पेशल भर्ती का कार्यक्रम, रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम भी हम करने वाले हैं, ताकि हमारे युवा भारत माता की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे पाए। भाइयों बहनों, अब मोदी जी के नेतृत्व में आसाम शांति के रास्ते पर चल पड़ा है। हमने कई समझौते कर लगभग 10,000 युवाओं के हाथ से हथियार छुड़ाया है और आज आसाम प्रगति के रास्ते पर है। यहां इंडस्ट्री आ रही है, बोगीबिल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियां बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, बाढ़ों को रोकने के लिए बड़े तालाबों का निर्माण हो रहा है। और आज ही डिब्रूगढ़ में दूसरी आसाम की विधानसभा का भूमि पूजन भी हम कर आए हैं। आसाम सरकार ने 200 लोअर प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। मैं आसाम सरकार को बहुत बहुत बधाई दूं, क्योंकि एक मिसिंग बच्चा अपना प्राइमरी एजुकेशन जब मिसिंग भाषा में लेता है तो भाषा एक पीढ़ी और जीवित रह जाती है। मित्रों, हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आज आसाम का युवा वेपन की जगह विजन को चुन रहा है और डर की जगह ड्रीम को अपनाए हुए लगभग 1,56,000 से अधिक नौकरी सिर्फ 5 साल में 1,56,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने कोई सिफारिश के बगैर देने का काम किया है। और मित्रों, जागी रोड में आने वाली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री 27,000 से ज्यादा
युवाओं को नौकरी देगी और 26 के दिसंबर तक मेड इन आसाम चिप्स पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। वो हम सब के लिए बड़ा गौरव का काम है। मित्रों, आज मैं आसाम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए भी बात करना चाहता हूं। हेमंत जी ने कहा है कि आपने तो यहां घुसपैठियों को रोक दिया, मगर मिसिंग समाज की जिम्मेदारी सिर्फ इस क्षेत्र में घुसपैठियों को रोकने की नहीं, मिसिंग समाज की जिम्मेदारी पूरे आसाम को घुसपैठिया मुक्त करने की। हमारे 7 जिले धुबरी, बारपेटा, दर्रांग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा आज घुसपैठिए बहुल हो गए। कांग्रेस के 20 साल के अंदर घुसपैठियों की आबादी के कारण ये 7 जिलों में जो घुसपैठियों की आबादी जरा भी नहीं थी, वहां 64 लाख आबादी हो गई है। 64 लाख आबादी। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं नहीं कहता कि मेरे मिसिंग युवा हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के जाए। ये काम हेमंत विश्व शर्मा की सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। परंतु अगर आप घुसपैठियों को रोकना चाहते हो तो आने वाले चुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। मैं आज ये विशाल समारोह में मिसिंग युवाओं को वादा कर कर जाता हूं, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हम आसाम में न सिर्फ घुसपैठ रोकेंगे, घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर निकालने का काम करें। दशकों तक कांग्रेस ने आंख मूंद कर रखी, परिणाम ये आया कि आसाम के डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी पूरी बदल गई। इसको रिवर्स करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनी। मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजिंग मिशन की घोषणा की है, जो देश भर में डेमोग्राफिक चेंज अकुदरती तरीके से, अननेचुरल तरीके से हो रहा है, इसका अभ्यास भी करेगा, उपाय भी सुझाएगा। और मित्रों, मैं आसाम सरकार को, हमारे दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत जी बैठे हैं, सर्वानंद जी और हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं कि 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम उन्होंने किया है। 1,26,000 एकड़ भूमि घुसपैठिया मुक्त कराई है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आसाम के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज कांग्रेस के नेताओं को एक आह्वान, चैलेंज देकर जाता हूं कि 10 साल आपकी सरकार थी, आसाम के ही सांसद देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से 14 तक। अब बताइए आपने आसाम के लिए क्या किया, क्या दिया आसाम? वो नहीं बताते, मगर भाइयों बहनों, मैं बताता हूं। आसाम के लिए उन्होंने 1,28,000 करोड़ दिया, 1,28,000 करोड़ रुपीस। और मोदी जी ने 10 साल में 5,85,000 करोड़ रुपया दिया है, 5,85,000 करोड़ रुपया, और 30,000 करोड़ सड़क निर्माण, 95,000 करोड़ रेलवे, और एयरपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ अलग से देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये बताता है कि हमने कितना बड़ा आसाम के डेवलपमेंट पर हमने काम किया है। भाइयों बहनों,
नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित। आसाम के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जनजातियों के भाई बहन हमारे रहते हैं। आज तक, आजादी से आज तक 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, कभी किसी भी आदिवासी ट्राइबल को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम और पूरे देश के ट्राइबलों का सम्मान। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन किया। मोदी जी ने 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया। देश भर में 200 करोड़ के बजट से ट्राइबल म्यूजियम बनाए और कांग्रेस ने इस देश के आदिवासियों को, ट्राइबल्स को इतना अन्याय किया था, मैं बताता हूं। 2004 से 14 तक टोटल मंत्रालय का और एसटी कंपोनेंट का बजट 28,000 करोड़ रुपया 10 साल में दिया था। और मोदी जी का अंतिम बजट जो आया वो 28,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ ट्राइबल विकास के लिए दिया है। ये दोनों के बीच में जो अंतर है उसको बताता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया, 1 लाख करोड़ रुपया अब तक 10 साल में एकत्रित हुआ है। और एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का बजट भी 25 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज यहां पर लाखों की संख्या में मिसिंग युवा भाई बहन आए हैं। आपका ये उत्साह, आपका ये उत्सव पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन के रह जाएगा। मैं सभी मिसिंग भाइयों बहनों का आज के दिन पर बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में फिर से असम में चुनाव आना है। 10 साल से आपने कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। मैं आपको फिर से अपील करना चाहता हूं कि हम हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में इस चुनाव के मैदान में आएंगे। मिसिंग समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और कमल को मिले, ऐसा मेरा आप सभी को विनम्र निवेदन है। जरा जोर से बताएं मिसिंग युवा, कमल फूल पर बटन दबाएंगे? अरे जोर से बोलिए, जरा दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ। रोड पर खड़े वो भी उठाए जरा अंत तक, जरा जोर से हाथ उठाइए। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।